होता है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, प्लीज़ इसे बचा लो मेरे मौला, सही सलामत इस कुएँ से निकाल दो। और कुएँ के पास और रोने लगी अल्लाह से दुआ करने पढ़कर इतना मैंने ना तो बहुत रोने लगी। रोते-रोते मेरा ना ऊपर-नीचे भी आ रहा है। कुएँ में 1-2 बार ऊपर आया तो मुझे जब से मैंने इस्लाम को कबूल किया तब से अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगती हूँ। कौन सी दुआ है आप सबको आगे मैं बताऊंगी। पहले आप सबसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि दूसरे रमज़ान के दिन यानी दूसरी रमज़ान हम लोग की कल थी। तो कल रात सहरी से पहले मैंने एक ऐसी ख्वाब देखी, जैसी ख्वाब कोई भी अगर माँ अपने बच्चों के हवाले से देख ले तो परेशान हो जाए, उसके कलेजे फट जाए। तो मैं वो ख्वाब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सके आप सबको उसकी ताबीर मालूम हो तो आप सब मुझे बताएँ। और अल्लाह ने अपनी रहमत को कैसे बताया है, मैंने उस ख्वाब को देखकर क्या सीखा और मैं अपने माइंड में क्या सोच रही हूँ, आप सबसे इस बात को मैं शेयर करूँगी। तो आप सब इस ब्लॉग को फुल वॉच करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने उन न्यू मेंबर को पहचान बताना चाहती हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरे को ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जाती रहे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम था पहले माधुरी, इस्लाम कबूल की मैंने, फिर निकाह की अपने हस्बैंड से। तो फिर निकाह के बाद मैंने अपना नाम तबस्सुम रख लिया। निकाह तो मेरी पहले भी हो चुकी थी लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने दोबारा से निकाह किया। अगर ये स्टोरी जानना चाहते हो लोग तो कमेंट में बताना, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बताऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को ख्वाब बताती हूँ कि मैंने कैसा वो ख्वाब देखा। तो दूसरी सहरी से पहले पता है मेरी रात को 2 बजे नींद खुली तो मैं देखी कि 2 बज रहा है, अभी थोड़ा देर सो लेते हैं क्योंकि सोने में भी 12 साढ़े 12 1 बज जा रही है फ्रेंड्स। तो हम क्या किए ना कि सो गए। फिर मेरी नींद साढ़े 3 बजे के करीब में खुली और मोबाइल में मैं देखकर मोबाइल सर के पास रख कर के फिर से सो गई। तो जब सो गई ना तो मेरी नींद फिर दो तीसरा बार में साढ़े 4 बजे खुली। अब बताओ साढ़े 4 बजे जब मेरी आंखें खुली तो मैं सेहरी कब बनाऊंगी, कब तहज्जुद पढ़ूंगी और कब मैं सबको जगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले जगती हूँ तो सबको जगाती हूँ, सेहरी बनाती हूँ मैं ही। तो मैं देखो जब मैं 3 बजे के करीब में सोई ना तो उसको उसके बीच में और साढ़े 4 बजे के बीच में मैं ये ख्वाब देखी। ख्वाब में मैं ये देख रही हूँ कि मैं कहीं गई हूँ और वहाँ से आ रही हूँ अपने घर के तरफ, तो घर के बाहर मेरे एक कल गली हुई है। जो कल अभी तो है नहीं बट ख्वाब में मैं देख रही हूँ कि मेरे घर के बाहर एक कल गली हुई है। वहाँ पर मैं ना अपना पाँव हाथ धो रही हूँ, पैर हाथ धो रही हूँ और मेरा आतिफ जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, बहुत माशाल्लाह प्यारा बच्चा है मेरा। तो आतिफ को मैं देख रही हूँ कि वो एक कुआँ है, बहुत बड़ी कुआँ है जिसमें ना पानी उबल उबल रही है पानी। पानी ठंडी है बट उबल रही है, होती है ना कि मतलब पानी उबलने जैसा लगता है कि जैसे कैसे हम लोग खौलाते हैं तो जैसे पानी उबलती है ना, तो ऐसे कुआँ में पानी उबल रही है बट वो पानी ठंडी थी। तो हमने देखा कि मैं जब कल पर पैर हाथ धो रही थी तो आतिफ उस कुएं की तरफ जा रहा था। तो मैं सोची कि पाँव हाथ धो लूँ फिर उसको मैं बुलाती हूँ, तो आवाज़ मैं लगाई, आतिफ को सुना नहीं। तो मेरा आतिफ कुएं की तरफ चला जाता है। तो कुछ देर हुई तब मुझे एहसास हुई कि आखिर गया तो आया क्यों नहीं। मैं दौड़ी दौड़ी गई तो देखी कि मेरा आतिफ जो है ना कुएं में गिर गया है। और कुएं में गिर गया। जब मैं ये मंजर ख्वाब में देख रही हूँ तो देखो आप सबको पता होगा, आप लोग भी ख्वाब देखते होगे कि ख्वाब में जो भी चीज़ें दिखती है ना तो उस टाइम नहीं लगता कि ये ख्वाब है, उस टाइम तो लगता है कि हकीकत ही है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा आतिफ कुएं में गिर गया है। अब मैं जब देखी उसे कि मेरा बच्चा कुएं में गिरा हुआ है तो उस टाइम तो मैं ना मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं वहीं पर गिर जाऊंगी। लेकिन लड़खड़ाते कदमों से मैं वहां से बाहर निकली और अपने चाहने वालों जिसको मैं जानती हूँ पहचानती हूँ सब लोग बाहर थे। मेरे आजू बाजू के लोग थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सासू माँ थी, सब लोग थे। सब लोगों से मैं चीख चीख कर कह रही हूँ कि आतिफ कुएं में गिर गया है, कोई तो निकालो, कोई बचाओ। लेकिन सब लोग सुन रहा है, मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मेरे तरफ देख रहा है, लेकिन ना कोई मदद ही नहीं करने आया, कोई मेरे आतिफ को बचाने नहीं आ रहा है। मैं उस ख्वाब के अंदर ये बात देख रही हूँ
कि कोई बचा क्यों नहीं रहा है। कभी मैं आतिफ़ को देखती दौड़ कर के कुएँ की तरफ, कभी लोगों को आवाज़ देती, फिर कभी आतिफ़ को देखती, कभी लोगों की तरफ आवाज़ देखती। और सीने में इतनी दर्द, इतनी जलन, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी हो रही थी कि अब पानी में जब डूबता है लोग तो दम घुटने लगती है। उस टाइम मैं ना रो भी रही थी। चीखें मार-मार के रो रही थी, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन मतलब उसी टाइम मुझे एहसास हुई कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई हेल्प नहीं करने वाला। मैं रोते-रोते कुएँ के पास गई और बोली, ऐ अल्लाह, तू तो 70 माँओं से ज़्यादा अपने औलाद से मोहब्बत करता है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, प्लीज़ इसे बचा लो मेरे मौला। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरे बच्चे को सही सलामत इस कुएँ से निकाल दो। और पता है वो पानी इतनी साफ़ थी ना कि उसमें मेरा आतिफ़ दिख रहा है। और क्या 1-2 बार ना ऊपर-नीचे भी आ रहा है। कुएँ में 1-2 बार ऊपर आया तो मुझे लगा कि मैं उसे पकड़ लूँ। ऐसे पकड़ कर सीने से लगा लूँ, बट वो पकड़ में नहीं आया, यूँ ऊपर आया, यूँ फिर नीचे चला गया। फिर वहाँ पर मैं बैठ गई कुएँ के पास और रोने लगी, अल्लाह से दुआ करने लगी। बोली, मुझे किसी से उम्मीद नहीं, मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता है, मेरे मौलाए करीम तू मुझ पे मदद फरमा, मुझको मदद कर, मेरे आतिफ़ को सही सलामत निकाल दे। उसी टाइम मैं क्या देखती हूँ ना कि कुएँ में एक सीढ़ी लग जा रही है। सीढ़ी वाइट कलर की सीढ़ी लग जा रही है और उसी सीढ़ी पर मेरा आतिफ़ एकदम पाक साफ लिबास में, जैसे होता ना वाइट कलर के जो लिबास पहनकर मक्का मदीना में लोग जाते हैं हज करने के लिए, वैसे ही लिबास में मेरा आतिफ़ निकल रहा है। सीढ़ी पर आकर खड़ा हो जा रहा है। सीढ़ियों पर जब खड़ा हो जा रहा है मेरा आतिफ़, तो मैं उसको पकड़कर गले लगाती हूँ और रोती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। उसी टाइम मेरी आँख खुल जा रही है, तो देख रही हूँ क्या कि 4:22 हो गई है। पहले तो वो ख्वाब मैं इस कदर देखी जैसे लगा कि एकदम ओरिजिनल है जो मेरे साथ अभी हुई है। जब मेरी आँख खुली तो आतिफ़ मेरे पास ही सोया हुआ था। मैं इसे पकड़कर इतना मैंने ना तो बहुत रोने लगी। रोते-रोते मतलब 4:22 में मैं उठी। फिर इधर सेहरी का भी जल्दी था तो 4:30 हो गया, यानी कि 8 मिनट। मैं अब आतिफ़ को देखती रही और अल्लाह का शुक्र करती रही और दुआएँ माँगी अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, जो आपने ख्वाब में दिखाया वो कभी सच ना हो। मेरे मौलाए करीम, पता है मैंने इस ख्वाब को देखकर सेहरी तो कराई सबको, किसी से मैं बताया ही नहीं कि मैंने ऐसा ख्वाब अभी-अभी जस्ट देखा, क्योंकि सेहरी की टाइम जो थी ना कम थी। तो वो ख्वाब देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह मुझसे क्या बताना चाहते हैं। हम यही मुझे समझ में आया कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। जिससे हम उम्मीद करते हैं ना, जिससे हम मदद माँगते हैं, वो ये एक वक़्त ऐसा आता है जिस वक़्त वो लोग चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। अब आपको अल्लाह पाक अपना एहसास दिलाता है, अल्लाह पाक आप लोग को बताना चाहता है, जैसे मुझे एहसास हुई फ्रेंड्स, ये ख्वाब का ताबीर क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं, बट ये मैंने ख्वाब जब देखा और अल्लाह से मैंने दुआएँ की उस कुएँ के पास बैठकर, और उस कुएँ में जब सीढ़ियाँ लग गई, उस कुएँ से मेरा बच्चा सही सलामत आया, मेरे गले लगा, मैंने इसे लगाया और बहुत रोई, खुश भी हुई, खुशी के आँसू निकलने लगी जब मेरा बच्चा सीढ़ी से ऊपर आया। और ये ख्वाब मैं ऐसी देखी ना जैसे ख्वाब मैं कभी देखी नहीं थी। जैसा लगा इतनी हकीकत है, इस साफ एकदम अभी जस्ट याद है मुझे, जैसे साफ-सफाई से आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना, इतनी फ्रेशनेस के साथ मैंने उस ख्वाब को देखा भी। तो मैं ये ख्वाब को ना कल दिन भर सोचती रही कि कैसे हम लोग ना होते छोटी-छोटी उम्मीदें लोगों से जोड़ लेते हैं कि ये फलाना ये कर देगा, ढिकाना ये कर देगा तो हम ये कर लेंगे। इसने वो किया तो नहीं हुआ, ये कर देता तो ये हो जाता, ये नहीं करता तो ये नहीं होता। ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते रहते हैं। तो यही देखकर जब ख्वाब देखा हमने, किसी ने जब मदद नहीं की मेरी, जब मैंने आवाज़ लगाई वो पहचान के थे, बताइए आतिफ़ के पापा, जो इसके पापा है अपने मेरे हस्बैंड, उनसे भी कहा वो भी मुख मोड़ रहे हैं। तो बताओ अल्लाह क्या बताना चाहते हैं। जब मैंने अल्लाह को पुकारा, जब मैंने सारी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ ली और को हमने कहा कि आपके सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे मौला मुझे मदद कर, मेरे बच्चों को कुएँ से निकाल दो। मेरा आतिफ़ निकल जा रहा है, सीढ़ियाँ लग जा रही है, आतिफ़ सीढ़ियों से निकल जा रहा है। तो बताओ अल्लाह क्या बताना चाहते हैं। तो देखो मैं ना अल्लाह से दुआ क्या माँगती हूँ, हर वक़्त हर नमाज के बाद मैं ये दुआ माँगती हूँ, ऐ अल्लाह, जैसे तूने मुझे ईमान दिया,
मैंने तेरे ऊपर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, तो ये ईमान जो है ना जब तक मेरी ज़िंदगी रहे तो बरकरार रखना, मेरी ईमान को मज़बूत करना। मैं कभी भी भटकूँ, मैं कभी भी गुनाह की तरफ जाऊँ, तो तू मुझे बचा लेना मेरे मौला, मुझे अपनी पनाह में रखना। ये दुआ ना हमेशा माँगा करती हूँ। मुझे लगता है ना कि आप सबको हमेशा ये दुआ माँगनी चाहिए, क्योंकि जब आप गुनाहों से बचने की दुआ हर वक़्त अल्लाह ताला से माँगते हो ना, तो देखो हम और आप इंसान हैं, इंसान से गुनाह हो ही जाती है, लेकिन उतनी बड़ी-बड़ी गुनाह की तरफ आप नहीं जा सकते। जब ये दुआ करते रहोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर बचा लेंगे, आप गुनाह करते-करते बच जाओगे। ये एहसास मैं की हूँ। मुझसे भी कुछ गुनाहें ऐसी होती हैं, लेकिन होते-होते एहसास हो जाती है कि नहीं ये गुनाह है और बहुत बड़ी गुनाह है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगी। तौबा कर लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो बताओ, ये ख्वाब मैंने देखा तो मुझे यही एहसास हुई। आप लोग को क्या एहसास हुई कमेंट में बताना, और मैं ज़रूरी समझी कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि देखो अल्लाह ताला अपने बंदों को अगर बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, तो सामने तो आएगा नहीं ना अल्लाह, सामने आकर तो आप लोग को नहीं बताएँगे कि ये गलत है, दूसरे से उम्मीदें करना गलत है, दूसरे पर भरोसा करना गलत है। लेकिन जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करके ये गुमान करता है कि अल्लाह मुझे गुनाह से बचाना, अपने करीब रखना, अपने पनाह में रखना, तो अल्लाह अपने होने का एहसास अपने बंदों के साथ ज़रूर शेयर करता है, ख्वाब के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए आप लोग को एहसास दिला ही देता है कि अल्लाह ताला है और आपका मदद कर रहे हैं, आपको गुनाहों से बचाते हैं। गुनाह से अगर बचना चाहते हो, इसकी दुआ करते हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। तो मुझे ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना था कल ही, बट मैं ना दिन में नहीं कर पाई क्योंकि बगल में काम लगी हुई है, तो खट-खट की दिन भर आवाज़ें आ रही थी। फिर जाकर के सहरी, इफ्तार, नमाज़, तो मुझे टाइम नहीं मिली। देखो ये ना वीडियो मैं सुबह में बना रही हूँ, अभी अभी बज रही 7:30 सुबह की। तो बगल में काम भी नहीं लगी है, 9 बजे काम पे आते हैं लोग। मैं सोची वीडियो अपलोड कर ले रही हूँ, पता ना कब मैं डालूँगी ये ज़रूरी नहीं है, बट सुबह के 7 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। ये स्टोरी नहीं हकीकत है, कल ही का है, कल दूसरे रमज़ान के सहरी के टाइम का है ख्वाब है। तो मैंने ये ख्वाब देखा तो मैं सोची आप लोगों से मैं बताती हूँ, और इसका कोई तावीज़ कोई जानता हो तो बताना। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, उल्टे सुबह में जुम्मा का दिन था तो जुम्मे में मेरा आतिफ़ उठा, नहाया धोया और फिर जाकर के मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे जाने के लिए मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये बोला, फर्स्ट बार बोला कि मैं भी मस्जिद में जाऊँगा नमाज़ पढ़ने, और चला भी गया। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है। मेरा बच्चा अभी 3 साल का है और नमाज़ पढ़ने गया। और इसकी एक और बात मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ, जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो ये मेरे ऊपर बैठ कर के पढ़ने लगता है, चाहे क्या मैं खड़ी होती हूँ, जब मुझे सजदा करना होता है तो पहले ये सजदा करने लगता है। थोड़ा डिस्टर्ब वो करता है, लेकिन वो उसके दिल में क्या है वो उसको उसकी बात को मैं समझती हूँ। वो सोचता है कि मम्मी जैसा कर रही है ना, नमाज़ पढ़ रही हो, ऐसे ही सेम मैं भी पढ़ूँ। तो बेचारा मैं इसे सिखा दी हूँ कि बाबू नमाज़ जब भी मैं पढ़ूँ तो तुम मुझसे बोलना मत, डिस्टर्ब नहीं करना। बट ये बात समझता है, मुझसे बोलता नहीं है। लेकिन जैसे मैं सजदा करती हूँ तो मुझसे करने से पहले वो लेटता रहता है नमाज़ पर, सजदा करेगा, उठेगा, अंगुली पर तस्बीह गिनेगा, अल्लाहू अकबर का तस्बीह गिनेगा, सर पटकेगा। अल्लाह ताला ने इसके दिलों में इतनी मोहब्बत अभी डाली है ना, तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह इसे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रखना है। मैं अपने बच्चों के लिए और दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके दिलों में ऐसे ही नमाज की मोहब्बत डालें। तो चलिए आप सभी मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, और दुआ खैर में मुझे भी याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।